नमस्कार, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शराब घोटाले पर एससीटी की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, एससीटी ने गृह विभाग को ये रिपोर्ट सौंपी है। इस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन में शराब की तस्करी की गई थी। सोनीपत के खरखौदा मालखाने से ये शराब गायब हुई थी, जिसके बाद गृह विभाग को इस मामले को लेकर एससीटी की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। शराब घोटाले में एससीटी की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है गृह विभाग को। सोनीपत के खरखौदा मालखाने से ये शराब दरअसल गायब हुई थी। लॉकडाउन के दौरान शराब की तस्करी की गई थी और खबर यह भी है कि पुलिस वालों की मिली भगत से शराब यहां से गायब हुई थी। लॉकडाउन के दौरान शराब बिक्री के भी आरोप लगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शराब घोटाले पर एससीटी की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है गृह विभाग को। बड़ी जानकारी, दरअसल खबर यह मिल रही है कि लॉकडाउन में शराब की तस्करी की गई थी। सोनीपत के खरखौदा मालखाने से ये शराब गायब हुई थी। पुलिस वालों पर भी मिलीभगत के आरोप लगे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या कुछ है पूरा मामला, जरा विस्तार से आप बताएं। देखिए, जाहिर सी बात है, एक बड़ा प्रकरण जो है ये सामने आया था, जिसको लेकर विपक्ष के द्वारा जो है खूब इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया था। ऐसे में सरकार की ओर से जो है उसी तुरंत प्रभाव से अगर बात करें, निष्पक्ष जांच कराने की बात की गई थी, जिसको लेकर एससीटी का गठन जो है वो किया गया था। स्पेशल इंक्वायरी टीम इसको लेकर बनाई गई थी कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में। अब एससीटी के द्वारा जो है तमाम चीजों का आंकलन करने के बाद, अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच कंप्लीट करने के बाद जो है वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है। ऐसे में रिपोर्ट के अंदर क्या है, क्या कुछ फाइंडिंग्स उसमें पाई गई है, ये अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। लेकिन देखना यही होगा कि क्या कुछ जांच में पाया गया है, क्या कोई घोटाला हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो किस तरह से हुआ, कितने करोड़ का घोटाला हुआ और किस किस की मिलीभगत के साथ ये घोटाला हुआ। बिल्कुल, क्योंकि देखिए खबर तो ये भी मिल रही है कि पुलिस वालों की भी मिलीभगत है इसमें। और अगर इस तरह की घटना हुई है और पुलिस पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं, तो जरूर इस बात की जांच पड़ताल होनी चाहिए। उतनी ही शायद संपर्क कट गया है, जरूर तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। एससीटी की तरफ से गृह विभाग को इस मामले में रिपोर्ट सौंपी गई है। और चलिए सीधा इस वक्त की एक और बड़ी खबर फतेहाबाद से आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल आपको बता दें कि फतेहाबाद में हिरण का शिकार करने वाले कुछ आरोपी पकड़े गए हैं। बड़ी खबर, महमदपुर रोही गांव के पास ये लोग शिकार कर रहे थे। गोली मारकर हिरण की हत्या करने का इन पर आरोप है। फतेहाबाद से हिरण की खाल उतारते वक्त ग्रामीणों ने इन्हें पकड़ लिया। जीव रक्षा विभाग को इस बात की उसके बाद जानकारी भी ग्रामीणों की तरफ से दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की फतेहाबाद से, जहां पर कुछ लोग हिरण का शिकार करने गए थे और महमदपुर रोही गांव के पास ये लोग शिकार करने के लिए गए थे। गोली मारकर, इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने गोली मारकर हिरण की हत्या की और हिरण की खाल उतारते वक्त ग्रामीणों ने इन्हें देख लिया और उसके बाद इन्हें पकड़ा, जिसके बाद जीव रक्षा विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। बड़ी खबर फतेहाबाद से इस वक्त की, हिरण की खाल ये उतार रहे थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने इन्हें वहां पर पकड़ लिया और जीव रक्षा विभाग को इस बात की जानकारी ग्रामीणों की तरफ से दी गई। गोली मारकर हिरण की हत्या करने का आरोप है इन लोगों पर। हिरण की खाल उतारते वक्त ग्रामीणों ने इन्हें पकड़ लिया और उसके बाद जीव रक्षा विभाग को इस बात की जानकारी दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर फतेहाबाद से, जहां पर हिरण का शिकार करने वाले कुछ आरोपी पकड़े गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र मोगा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ मामला है पूरा, जरा विस्तार से आप बताएं। फतेहाबाद से गांव महमदपुर रोही का ये मामला है। दो शिकारियों को ग्रामीणों ने जो पकड़ा है और ये लोगों के द्वारा गोली मारकर पहले हिरण की हत्या की गई, उसके बाद उसकी जो खाल है वो उतारी जा रही थी और मौके पर ग्रामीणों ने काबू किया और जीव रक्षा विभाग को सौंप दिया है। जी, तो क्या इन लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है? कौन थे ये लोग, कहां से आए थे, कोई जानकारी इस बारे में? जी, फिलहाल ये पड़ोस का जो गांव है काजलहेड़ी, वहां के बताए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनकी पहचान की पुष्टि जो जीव रक्षा विभाग ने अभी तक नहीं की है, लेकिन गिरफ्तारी इनकी हो चुकी है, ये कन्फर्म है। जी,
बिल्कुल, गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन आगे भी इन लोगों पर कार्रवाई करनी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सख्त कदम इन लोगों के खिलाफ उठाए जाएं तभी ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से बचेंगे। ये साफ तौर पर जो जीव रक्षा विभाग के इंस्पेक्टर हैं उनसे बात हुई है तो उनका कहना है कि इसको लेकर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सबसे पहले जो हिरन है उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और उसके बाद सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चलिए, शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी के लिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे। उधर गोहाना के बुटाना गांव में गश्त करने के दौरान 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में आया नया मोड़। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी युवतियों के वकील विकास लटवाल ने पुलिस पर और बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस रिमांड के दौरान दोनों लड़कियों के साथ एक नहीं कई बार गैंगरेप हुआ। इतना ही नहीं, 12 पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ लड़कियों के साथ गैंगरेप किया बल्कि हैवानियत की भी सारी हदें पार कर दी। ये आरोप लगाए हैं युवतियों के वकील की तरफ से। लड़कियों के साथ गैंग रेप की शिकायत है। लड़कियों ने जो अपनी कंप्लेंट में कहा है कि लड़कियों के हमारे साथ 10-12 आदमियों ने गलत काम किया, जिसमें लड़की की मदर ने अपनी कंप्लेंट के अंदर 2-3 पुलिस वालों के नाम भी लिखवाए हैं, जिसके अंदर है संजय, राधे, संदीप और अन्य पुलिस वालों को लड़कियां कहती हैं कि मैं सामने आने पर पहचान सकती हूं। ये इस कंप्लेंट के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वालों ने कोर्ट के ऑर्डर जाने के बाद भी लड़कियों का कोई मेडिकल नहीं हुआ, जिसके अंदर कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 1 हफ्ते का टाइम दे रखा था। अभी तक कोई पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई डॉक्टर ने लड़कियों का मेडिकल एग्जामिन किया। लड़कियों के अनुसार लड़कियों के साथ बहुत ही बर्बरता के साथ दुष्कर्म किया गया, गैंग रेप किया गया, जिसमें उसकी दोनों बहनों के साथ गैंग। और चलिए, इसी बीच सीधा इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे इंद्री से, जहां से आपको बता दें इंद्री में गुमशुदा युवक का शव नहर से बरामद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर इंद्री से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पश्चिमी यमुना नहर में राजकुमार नाम के इस युवक का शव बरामद किया गया है। तरावड़ी के राजगढ़ का ये रहने वाला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, 2 दिन पहले दरअसल गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था और अब ये खबर मिल रही है कि उसका शव बरामद किया गया है नहर से। लापता हुई भतीजी की तलाश में इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है इंद्री से, जहां पर गुमशुदा युवक का शव एक नहर से बरामद किया गया है। पश्चिमी यमुना नहर में राजकुमार का शव मिला है। और चलिए अब बात पानीपत की करते हैं। पानीपत से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक दरअसल पहुंचा देते हैं, क्योंकि ग्रामीणों पर लाठीचार्ज के मामले ने तूल पकड़ लिया है। और इस मामले में आपको ये भी बता दें कि लगातार अब बीजेपी विधायक भी सामने आ गए हैं। उनकी तरफ से ये तक कह दिया गया है कि अगर इस्तीफा देना पड़ा तो वो इस्तीफा देने से पीछे नहीं हटेंगे, न्याय की मांग कर रहे हैं। रामकुमार कश्यप बीजेपी विधायक हैं, उनकी तरफ से बार बार अब इस मामले को लेकर न्याय की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा है कि न्याय के लिए अगर इस्तीफा देना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। 3 बच्चों की मौत पर कल ग्रामीणों का गुस्सा फूटा था। जीटी रोड की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है उस वक्त की, जब कल प्रदर्शनकारी भारी संख्या में जीटी रोड को जाम करने के लिए पहुंचे तो वहां पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाटर कैनन का इस्तेमाल तक करना पड़ा। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ग्रामीणों का प्रदर्शन आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में कि किस तरह से ग्रामीणों की तरफ से प्रदर्शन किया गया और पुलिस को उस वक्त लाठीचार्ज तक करना पड़ा। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप को, जो बहुत ज्यादा गुस्से में है इस घटना को लेकर। उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अगर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा तो वो इस्तीफा देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। पानीपत के भिंजौल गांव में ग्रामीणों पर हुए लाठीचार्ज पर बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। बहुत दुखद घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो भी कम है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसकी निंदा होनी चाहिए। निंदा करते हैं। 7 जुलाई को जो बिजौल से 3 छोटे बच्चों की हत्या कर दी गई थी, उनको कपड़े में लपेट करके उसको साथ चलते रजाबाहे में डाल दिया था, उनकी मौत हो गई है। उसको लेकर के अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार को कोई न्याय मिलने का कोई स्कोप ही नज़र नहीं आ रहा। वो न्याय लेने के लिए, न्याय उनको दिलाने के लिए आज सर्व समाज के लोग जो यहाँ पर आए थे पानीपत में, उनको धरना प्रदर्शन का काम था। धरना प्रदर्शन करने से पहले उन सभी लोगों को रोक दिया गया। रोका ही नहीं गया, उनको बहुत बुरी तरह उनको लाठों से उनको पीटा गया। उनकी टांगें बाहर तोड़ी गई, सिर उनके पाड़े गए। तो उन्होंने जो है एक बच्चा जो उसकी डेथ हो गई थी, उसके माँ बाप को भी
उसको पीटने का काम किया। और मैं उसको मिल के आया, उसको जो है जो हॉस्पिटल वाले थे उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं कर रहे थे। इससे ज़्यादा और क्या इसकी क्या कह सकते हैं। 50 से लेकर के 60 के लगभग लोगों की जो है MLR कटी है, मतलब कहने का उनको चोटें लगी हैं। 4 ट्रैक्टर इसमें हिरासत में लिए गए, 25-30 मोटरसाइकिलें जो पुलिस वाले ने पकड़ी हैं, 8 लोगों को CIA वाले उठा करके ले गए हैं। कुछ लोगों को हमारे जो है उनको उसमें जो थाने में CA में लेकर गए, तो मतलब एक ये दिखाने के लिए भी ये जो लीडर थे, जो लीडरशिप कर रहे थे भाई, वो उनको पहले पकड़ लो, जब ये पकड़ लेंगे अपना भी धरना ये सारा खत्म हो जाएगा। परंतु मैं कहता हूँ खत्म होने वाला नहीं, ये तो स्टार्ट हो गया अब ये और आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से, क्योंकि जो ये फैक्ट्स हैं जो हैं, तो ये ऊपर जो है इसको मिस किया जा रहा है ऊपर, तो अगर सच्चाई सामने अगर ऊपर जाएगी तो ये उसी दिन इसका समस्या का हल हो जाएगा। तो मैं भी दोबारा मैंने भी प्रयास किया, मुख्यमंत्री से मिले, सारे पर आंकड़े रखने का, जो भी फैक्ट्स हैं सारे रखने का काम किया है। परंतु फिर भी दोबारा जैसे आज के जो हालात हुए हैं, स्थिति हुई हैं, उन्हें जो है मुख्यमंत्री से या माननीय जो हमारे MP साहब हैं, यहाँ के माननीय विधायक जी, उनको सारे फैक्ट्स दिखा करके आगे की जो कार्रवाई है उसको करने का काम करेंगे। ये लोग जो हैं न्याय मांगने के लिए आए थे, ना कि ये पुलिस को पीटने के लिए आए थे। ये तो अगर किसी ने डंडों को तो उसमें कैमरे में आ जाएगा। अच्छा, एक और बात है, उन्होंने पीटा है वो कैमरे में रहा, अगर हमारे आदमी को हाथ में डंडा होगा तो वो भी आ जाएगा और फिर उसके साथ कार्रवाई करें। अगर कोई डंडा ने हमारे आदमी को नहीं है, पुलिस वाले ने पीटा, पुलिस वाले के अंगेज कार्रवाई होनी चाहिए ना। कोई हमारे आदमी सारे अनुशासन में रहने वाले हैं, ये तो एक अनुशासन में रह करके अपनी बात कहने आए थे, सिर्फ न्याय मांगने के लिए आए थे, ना कि कोई भीख मांगने के लिए आए थे। आपकी सरकार में और आपकी सरकार के द्वारा इतनी बर्बरता की गई, महिलाओं को भी पीटा गया, तो क्या कहना? देखिएगा, ये मुझे ऐसा लगता है जो प्रशासन है सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे हथकंडे बना रहा है। सरकार को इसमें बदनाम किया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने का काम किया है। तो और जो फैक्ट्स हैं वो छुपाए जा रहे हैं, जो एक्चुअल वास्तविकता है, बच्चों के जो मर्डर हुआ है उनको कपड़े में लपेट करके डाला गया। पुलिस वाले तो इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। अभी 3 छोटे बच्चों को कपड़े में लपेट करके मार उसमें घेर दिया है, तो उसको मानने के लिए तैयार है। ये बात जो है छुपाई जा रही है, ऊपर भी इस बात को नहीं बताया जा रहा है। जब तक इस बात की क्लियरिफिकेशन नहीं होती है, मामला आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। सर, आपकी मांग क्या होगी? अगली रणनीति क्या? अगली मांग होगी भाई पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। जो आज ये निर्दोष आदमियों को पकड़ा गया भाई, ये लीडर न ये आगे इसको लीड ना कर पाए, उनको छोड़ा जाए। और जिनको चोटें लगी हैं उनको आर्थिक मदद भी सरकार की तरफ से की जाए, ठीक है ना। और बाकी जो ये प्रशासन, जो पुलिस का महकमा है, जो इंक्वायरी से संबंधित है, इसको बदला जाएगा। सर, आपने अभी कुछ अनाउंसमेंट की है 11,000 की? हाँ, वो बच्चों को उनको थोड़ा बहुत तो एक उनका आर्थिक वित्तीय सहायता देने का काम किया जाए। 11,000 रुपये तीनों परिवारों को दे देंगे ताकि उनका खाने पीने का थोड़ा काम, राशन रिजाइन की बात कर रहे थे, क्या मामला था? कौन सी? अभी आप रिजाइन की बात कर रहे थे? नहीं, रिजाइन की बात ही है। समाज वाले मुझे कह रहे थे भाई आप इस मामले में रिजाइन करो। मैंने इनको कह दिया भाई अगर आपको मेरा रिजाइन करने से आपको न्याय मिलता है तो मैं उसी दिन रिजाइन कर दूँ, मुझे बता देंगे समाज वाले, उसी दिन रिजाइन करो। वहीं इस पूरे मामले पर ग्रामीणों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आप सुनिए। हमने उनको रोक कर रखा, सारी पब्लिक वहीं रुकी रही, कोई आगे नहीं गई। ठीक है जी, वो अपना वो ले रहे थे जी, वो सब कुछ ले रहे थे, लाठी भी ले रहे थे जी, और पूरा डाके बैठे थे जी वहाँ का, पूरा घेर रखा था A to Z सब कुछ जी, पूरी तैयारी में थे जी, वो पूरी तैयारी में थे जी। हम तो उनको रोक ही रहे थे जी, इतने में तो पता नहीं चला कि लाठी चार्ज कैसे हुआ जी, लाठी लग रही थी कि लाठिया का जवाब दोगे मरता है। नू मारना गोली मार दो, छत्ती में सीधी छत्ती तैरने खड़े, छत्ती में गोली मारो, नू लटकी मारो। अरे मेरे सामने मेरी माँ बाप, माँ को पिटा, मेरे सामने मेरी माँ को पिटा। हमने फिर पुलिस प्रशासन को कुछ नहीं किया, हमारी माँ के साथ इतने अत्याचार किया उन्होंने, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। क्या ये पुलिस प्रशासन है क्या जो गरीब को ऐसा इंसाफ देती है? हमारे 3 बच्चे मर रहे, फिर भी हमारे को ये इंसाफ मिल रहा है, लठ मिल रहे हैं हमारे बच्चों को, हमारी माँ को। और तो मेरा राजकुमार कश्यप है, गाँव बिंजोल से हूँ। और बताओ ना, जिनके बच्चे मरे हुए हैं उनकी माँ को भी उन्होंने पीटा वही मौके पे। ठीक है, डरना पसंद तो दुनिया करती है, कुछ गलती हुई है तो इतना सौतेला व्यवहार ना करे। हमारे देश का जो, हमारी बरादरी का जो बच्चा है ना, वो आज तक ना कभी आरक्षण के लिए लड़ा, ना तेल चीनी के लिए लड़ा, वो सिर्फ अपने बच्चों की मृत्यु के लिए न्याय मांग रहा है सड़क पे आके, वो भी आराम से। इतनी सी हल्की सी 10 मिनट के लिए क्या खट्टा हुआ कि उन्होंने हमारे लड़के तोड़ दिए जी, गिरफ्तारियाँ कर ली। ये नहीं चलेगा भाई साहब। हम भूख हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं, हम चंडीगढ़ जाके विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं, दिल्ली जाके भी घेराव कर सकते हैं, पर हम लोगों को मत जगाओ, हम सोए हुए हैं, हमें मत जगाओ। यदि हम जाग गए ना, आपको कुर्सी लेनी मुश्किल हो जाएगी। और चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल बबीता फोगाट को जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है,
कविता दलाल को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, दोनों को खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अच्छे से निभाऊंगी जिम्मेदारी, ये बात बबीता फोगाट की तरफ से कही गई है। दरअसल जिस तरह से बबीता फोगाट और कविता दलाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कुछ देर पहले हमने भी जब उनसे बातचीत की, उनकी तरफ से सबसे पहले आभार जताया गया और उसके बाद उन्होंने ये आश्वस्त किया कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाएंगी। ये बात बबीता फोगाट की तरफ से कही गई है। दरअसल दोनों को खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है और उसके बाद जिस तरह से ये बड़ी जिम्मेदारी बबीता फोगाट को सौंपी गई है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगी। बबीता फोगाट और कविता दलाल को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर उन्हें नियुक्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगी। काफी खुश भी बबीता फोगाट जिम्मेदारी मिलने के बाद।